माता रानी, जय माता तारा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि आपको सिर्फ ईश्वर परमात्मा पर विश्वास है, इसीलिए ईश्वर परमात्मा ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है और जो भी कुछ आप चाहते हो वो सब चीज़ें ईश्वर परमात्मा आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना, आपकी तरफ भेजते हैं। तो लेकिन आपने अब किसी और पर विश्वास करना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपके साथ ऐसी ही एक घटना घटी थोड़े समय पहले, है ना। आप लोगों से भी आप विश्वास रखते थे, है ना, और कोई संस्था हो या कोई जहाँ पर हम हेल्प मांगने जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें हेल्प करते हैं, है ना, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन अब जब आप किसी मुसीबत में होते हो, है ना, तो आप किसी से हेल्प मांगने जाते हो तो आपको अगर हेल्प नहीं करते हैं तो आपका विश्वास टूट जाता है। ऐसे ही आपने किसी संस्था या किसी कंपनी या कोई तो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, इसलिए भी आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता नहीं पाते हो। तो ऐसा ही हुआ और जिन लोगों के पास आप हेल्प मांगने गए थे उन्होंने आपके जो बातों को अच्छे से नहीं सुना। आपने बार बार रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। आपके साथ बहुत बड़ा घटना घट चुकी थी। आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। उसी बारे में आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, है ना, लेकिन उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ की, हाँ हम कर देंगे, है ना, लेकिन उन्होंने कोई खोज खबर नहीं लिया। तो अभी तक आपका वो काम नहीं बना है। तो उनको क्या कर्मा मिलेगी? उनका ड्यूटी है कि लोगों को हेल्प करना, है ना। जब हेल्प मांगने आते हैं तो उनको हेल्प करना उनका ड्यूटी होता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आप एक इल्यूजन में फंस गए थे। तो आपको, है ना, उस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो आपने यही सोचा कि हम किसी से मदद लेंगे जो हमें मदद दे, पर उन्होंने मदद मांगने के बावजूद भी उन्होंने मदद नहीं की। आपने अपनी तरफ से बात रखा लेकिन आपको उन्होंने मदद नहीं की। तो यहाँ पर आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अब आप जो चाहते हो, आप आंसर चाहते हो, है ना, उत्तर चाहते हो कि आगे क्या होगा, तो आपको आंसर भी मिलेगी, ये कह रहे हैं, है ना। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको आंसर मिलेगी। आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। बहुत बड़ी जो घटना घटी वहाँ पर आपका बहुत सारा लॉस हुआ। तो ये जो घटना घटी, है ना, वो बहुत बड़ी एक साइकिल था, ये ख़त्म होना था। यहाँ पर आपका कुछ लॉस होना था तो इसलिए आपका लॉस हुआ, है ना। बहुत बड़ा घटना घटी, बहुत मुश्किल भरा, कठिनाइयों भरा एक समय आया, तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और आपने किससे हेल्प मांगी लेकिन वहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिला। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब आपके जीवन में नया साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। कहीं पर एक घटना घटती है, जैसे यहाँ पर सब कुछ द टावर का कार्ड बता रहे, सब कुछ ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक नया शुरुआत होता है ना। जैसे सब कुछ बिगड़ जाने के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ नया चीज़ स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी नया स्टार्ट होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके जीवन में जैसे बहुत काला काला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, है ना, मून काला काला दिखाई दे रहा है। तो ये एक ग्रहण लगने का संकेत कि उस समय आपके जीवन में बहुत नकारात्मकता थी। ये चीज़ें होनी थी क्योंकि लोगों का विचार सही नहीं था। बहुत नकारात्मक चीज़ें हुई, नेगेटिविटी ने पूरी तरह से घेर लिया था। इसीलिए आपके जीवन में ये बहुत बड़ी घटना घटी, है ना। तो आपको
अब ये नेगेटिविटी सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब आपके जीवन में नया चेंजेस, बहुत कुछ बदलने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और यहाँ पर आया है, उस समय आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, फियर, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी घटना घटी, बहुत सारे लॉसेस हुए, है ना। इसलिए आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए आप कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि किसी ने आपको लूट लिया था, आपके पैसे को लूट लिया था, है ना। ऑनलाइन फ्रॉड हुई थी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आपके अबंडेंस पर किसी का नज़र था, है ना। आपने बहुत कुछ, आपके पास बहुत कुछ है ना, खाने पीने का सामान है, सब कुछ है आपके पास। तो ये सब चीज़ें देखकर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, धन है, खाने पीने का सामान है ना, कपड़े लत्ते सब कुछ है आपके पास। तो ये सब पहले से ही वो लोग नज़र बना रहे थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ें लूट कर ले जाने की प्लान बनाई और उन्होंने लूट भी लिया। तो इसी तरह से आपके जीवन में ये टावर मोमेंट आया था, है ना। आपके अबंडेंस को उन्होंने लेकर भाग गया, है ना। तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और आप कहीं से हेल्प मांग रहे थे। आपके जीवन में ग्रोथ हो रही थी, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा था, तो लोग आपके ऊपर नज़र लगा रहे थे, है ना। आपका बढ़ता हुआ समय, आगे बढ़ता हुआ समय, ग्रोथ होते हुए समय देखकर लोग आपको नज़र लगा रहे थे। उसी नज़र, काली नज़र की वजह से आपके जीवन में ये सब कुछ घटना घटी। अब हेबल, जैसे आपके जीवन में ये सब चीज़ें हुई, वैसे ही उनके जीवन में भी अब उथल पुथल होने वाला है। अगर उन्होंने आपको कोई भी हेल्प नहीं दी, है ना, तो आगे जीवन में उन लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है। जो घटना घटेगी वहाँ पर उनका भी उथल पुथल होने वाला है। सब कुछ, उनके परिवार के साथ भी कुछ घटना घटने वाली है। ठीक है, तो वो लोग भी तितर बितर होंगे, सब कुछ खराब होंगी, तो उनको भी हेल्प नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपको हेल्प नहीं किया, तो उनको भी हेल्प नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें कुदरत करती है। ठीक है, अगर आपने मनुष्य जीवन में, है ना, एक दूसरे को हेल्प नहीं करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है ना, वो आपको सबक सिखाते हैं। ऐसे ही आपको भी सबक मिलेगी। जिन्होंने अपना ड्यूटी को नहीं निभाया, जिन्होंने हेल्प मांगने के बावजूद उन्होंने कुछ देख रेख नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, उनके साथ भी कुछ हो सकता है। वहाँ पर वर्थ का कार्ड आया है। कहीं पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा का स्थिति हो सकता है, बहुत बड़ा तितर बितर हो सकता है। लोग बहुत बड़ा वर्थ, है ना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे के साथ बहुत कुछ, कैसे बोलेंगे इसको, यहाँ पर एक्सपोज्ड का कार्ड आया है। तो जिन लोगों ने आपको हेल्प नहीं की, वो लोग एक्सपोज्ड हो चुके हैं, है ना। उन्होंने आपको हेल्प नहीं की, आपने हेल्प मांगने गए लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं किया। जबकि उन्होंने वर्दी पहन रखी है, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो लोग एक्सपोज्ड होंगे, कहीं ना कहीं एक्सपोज्ड होंगे। ठीक है, भविष्य में हो सकता है वो लोग अगर आपको सहायता करते, हेल्प करते, है ना, तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ा मैजिक होंगी, है ना। या तो होता, अगर उन्होंने आपको हेल्प किया होता तो आप उनके जीवन में भी मैजिक होता और आपके जीवन में भी मैजिक होता। पर यहाँ पर कोई एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, है ना, इसलिए वो सब चीज़ें नहीं हुई है और आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हुए, है ना। और आप
डिप्रेशन में भी जा सकते थे, है ना, और बीमार भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, नेगेटिविटी ने घेर लिया था, है ना। तो तभी तो आप गए थे उनके पास कि आपको मदद मिले, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मदद करने की नाटक की, है ना, और मदद नहीं किया, ऐसे ही आपको ऐसे बोल के भेज दिया, है ना। तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं, इस दुविधा से, इस दुख दर्द से आपको बाहर निकलना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आपको ये लोग समझते थे कि आपके पास सब कुछ है ना, आपके पास धन है, सुंदरता है, आपके पास जो भी चाहो सब कुछ है ना। तो इसीलिए उन्होंने आपको हेल्प नहीं की, आपको हेल्प करना चाहिए था, है ना, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है, कोई बात नहीं है ना, जाने दो, ऐसे करके आपको कोई हेल्प नहीं की। लेकिन आप चाहते थे कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो, है ना, इसीलिए तो आपने किसी से मदद मांगी, लेकिन आपको मदद नहीं मिली, क्योंकि लोग आपको ऐसे सज धज के रहना, अच्छे से रहना, जो आपके पास सब कुछ हो, वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। कोई भी लोग अच्छा होता हुआ देख नहीं सकते हैं ना। अगर अच्छा होता हुआ, ग्रोथ होता हुआ देख सकता है ना, तो वो सिर्फ एंजल्स होते हैं, जो गॉड होते हैं, गॉडेस होते हैं, है ना, वो लोग अच्छा होता हुआ देख पाते हैं। जो लोग अच्छा होता हुआ देख नहीं पाते हैं, वे लोग कभी भी किसी को ग्रोथ होते हुए देख नहीं पाते, उनको जेलिसी होती है, बहुत ज़्यादा घमंड करने लग जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, और इसलिए आपको ग्रोथ करते हुए देख नहीं पाते, इसलिए आपको हेल्प नहीं करते हैं। अगर अच्छा सोचता, अच्छा उनके मन में भी, उनके दिल में भी साफ दिल होता, तो कोई नकारात्मक नहीं होती, है ना। कोई भी आपके लिए कोई भी ख़राब चीज़ें नहीं सोच रहा होता, तो आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती। लेकिन लोग नहीं चाहते थे कि आप अबंडेंस पाओ, है ना, आप सब कुछ आपके पास हो, ये नहीं चाहते हैं। जो लोग अच्छे दिल के होते हैं, है ना, तो वो लोग ही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो, है ना, ठीक ठाक रहो, शांति से रहो, ये सब चाहते हैं। आपके पास सब कुछ हो, है ना, ये चाहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इसी वजह से लोगों ने आपको हेल्प नहीं की। अगर हेल्प करते तो उनके जीवन में भी सेलिब्रेशन आते, और आपके जीवन में भी सेलिब्रेशन आते। अगर आप खुशी बांटते हो तो सबको खुशी मिलता है, अगर आप दुख बांटते हो तो सबको दुख मिलता है ना। ऐसे ही उन लोगों ने आपकी खुशी को नहीं बांटा, या आपको हेल्प नहीं की, है ना। तभी आपके जीवन में ये टावर मोमेंट आया, और बहुत बड़ा घटना घटी, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अगर वो हेल्प करते तो आपके जीवन में अबंडेंस आती, है ना, तो आप भी खुश होते और वे लोग भी खुश रह पाते। लेकिन आपके जो अबंडेंस है, उससे उनको खुशी नहीं मिल पा रही है ना। तो ये सब चीज़ें होने नहीं दिया गया। उनके जीवन में भी सेलिब्रेशन आती है ना, तो वो लोग भी खुश रहते, उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलते, है ना। अगर आपके साथ खुशी बांटते तो खुशी मिलते, लेकिन उन्होंने आपको हेल्प नहीं की। तो भविष्य में उन लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, कुछ ना कुछ होगा, उनको भी हेल्प करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जो जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता है ना। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ।
ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।